ओके स्टूडेंट्स, सो प्रीवियस लेक्चर इज जस्ट बेसिक ऑफ मैट्रिक्स, व्हाई वी नीड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एक्चुअली होती क्या है। ओके इफ अगर उसमें भी कोई डाउट है, जैसे नीचे कुछ अगर डाउट हो रहा हो, बिल्कुल भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको जब क्वेश्चन आएंगे सब क्लियर होगा, सब फंडा क्लियर होगा। क्लियर? सो नाउ अगेन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बुक्स में जितने भी ये सारे सब करने हैं आपको। फर्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। कोई मैट्रिक्स अगर उसके पास वन कॉलम है तो क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स एंड दिस हैज ओनली 1 2। रो कितनी है इसमें? हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 2, रो तो 2 है बट कॉलम कितना है? 1 कॉलम है, 1 कॉलम है ना। ठीक है, तो 1 कॉलम होना चाहिए, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, ऑर्डर किसका होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी द व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? ऑर्डर m बाय n होता है, ऑर्डर m बाय n, रो बाय कॉलम। रो कितनी है इसमें? 2 2। कॉलम कितने हैं इसमें? कॉलम 1। तो 1 कॉलम होना चाहिए इसका, 1 कॉलम हो गया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख देंगे इसी को ही? इन जनरल मैट्रिक्स ए आई जे। आई क्या है आपकी? रो के नंबर को बताती है, जे क्या है आपकी? कॉलम के नंबर को बताती है। और इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? अगर ऑर्डर है m बाय n, मतलब रो तो कितनी भी हो पर कॉलम कितना होना चाहिए? 1, तो उसको वो क्या बोलेंगे हम? कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर? रो तो कितनी भी हो पर कॉलम कितना होना चाहिए? 1, तो ये जनरलाइज फॉर्म है कॉलम मैट्रिक्स का। सिमिलरली रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या है आपका? 1 रो होनी चाहिए। दिस इज एग्जाम्पल -1 2 3। रो कितनी है? रो तो एक ही है ना, 1 रो। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। कॉलम से मतलब नहीं है, रो मैट्रिक्स देख रहे हैं, रो एक रखो। तो ऑर्डर कितना होना चाहिए? m बाय n। रो कितनी होनी चाहिए यहाँ पर? 1। और ये कितना होना चाहिए? कितना भी हो। यहाँ पर कितने कॉलम? 1 2 3। कॉलम कितने आपके पास? 3। तो इसका जनरलाइज फॉर्म क्या हो जाएगा? ए आई, इसका जनरलाइज फॉर्म हो जाएगा ए आई जे। रो कितनी होनी चाहिए? 1, और कॉलम कितने भी हो आपके पास। क्लियर? अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर आपने देखा होगा जो जिसकी 4 साइड्स इक्वल और जो देखने में बिल्कुल इक्वल लगे, रेक्टेंगुलर ना बने। तो हम क्या बनाएंगे? ए मैट्रिक्स, देखो, जिसमें कॉलम और नंबर सेम होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? कॉलम और नंबर सेम होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix in which the number of rows are equal to the number of columns is said to be a square matrix. Thus, an m by n matrix is said to be a square matrix if m is equal to n. m क्या है? Number of rows, n क्या है? Number of columns। अगर बराबर हो जाते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर क्या है? n। क्लियर? आप ऑर्डर n का भी बोल सकते हो, ऑर्डर m का भी बोल सकते हो। अभी देखते हैं क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये कोई मैट्रिक्स है, कॉलम भी सेम रखो, रो भी सेम रखो, 1 2 2 3। रो कितने हैं यहाँ पर? 1 रो 2 रो, m बाय n। रो कितनी आ गई हमारे पास? 2। कॉलम कितने हैं? 1 2। मतलब रो भी सेम है, कॉलम भी सेम है, मतलब m बराबर n है। इसको क्या बोलेंगे हम? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, m बराबर n है। जनरलाइज फॉर्म में हम इसको क्या बोल देंगे? अगर जनरलाइज फॉर्म में हम इसको लिखना चाहें, देख सकते हो आप, ए, ये कोई मैट्रिक्स है आपका आई जे, m बाय n, क्योंकि भाई m बराबर n है तो n के प्लेस पे आप क्या रख सकते हो? m रख सकते हो। तो जो यहाँ पर n आता है, n के प्लेस में हमने क्या रख दिया? n। या फिर आप और क्या कर सकते हो? n बाय n, n भी रख सकते हो, n बाय n का मैट्रिक्स। क्लियर? m, क्योंकि m इज इक्वल टू n है तो आप m बाय n आता, n के प्लेस पे m रख दो, या m बाय n आता तो यहाँ पर m के प्लेस पे n रख दो, क्योंकि ये बराबर है, हमारे कॉलम और रो बराबर है, इसलिए ये करा जनरल फॉर्म। ओके, डायगोनल्स क्या होते हैं? अगर कोई स्क्वायर में, डायगोनल्स कहाँ पर होंगे? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल्स एलिमेंट। अगर मैं आपसे बोलूँ डायगोनल्स, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, पहले आपको चेक करना होगा कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल क्या होते हैं? हमारे विकर्ण होता है।
तो विकर्ण कहाँ पर होगा, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑलवेज रिमेंबर हमें क्या चेक करना है, दिस इज अ स्क्वायर और नॉट, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होंगे, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एक कंप्लीट डायगोनल बन पाएगा, रेक्टेंगुलर में नहीं बन पाएगा। जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 ये रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर कैसे है, क्योंकि इसमें रोज़ अलग हैं, रोज़ का नंबर अलग है, लाइन्स अलग हैं, ठीक है। तो रोज़ अलग हैं एंड लाइन्स आपकी क्या है, अलग है। तो यहाँ पर देखो डायगोनल अगर आप सेट करना चाहो तो कैसे, डायगोनल बनेगा ही नहीं। अगर आप इसको इससे तो ये छूट गया, इसको इससे तो ये वाले सारे छूट गए। डायगोनल्स कैसे बनेगा कंप्लीट, ये डायगोनल्स, ये आपका क्या बना डायगोनल, या फिर ये डायगोनल। हाँ एक यही लेना है हमको। डायगोनल्स कौन से हैं अभी बताते हैं। डायगोनल्स एंट्रीज, ये वाला नहीं, डायगोनल एंट्रीज होती हैं ये वाली, और ये भी बताएंगे ये क्या डायगोनल एंट्रीज हैं। तो जो डायगोनल्स बनता है उसमें क्या क्या आ रहा है हमारे डायगोनल्स में, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 9 आ रहा है। अगेन अगर मैं आपको बताऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको क्या लिख दूं, A11 A12 A13 A11 A12 A3। पहले चलाओ अगर, हाँ अब चलाओ सेकंड रो। सेकंड रो तो पहले क्या होता है सेकंड का, रो के लिए क्या लगाते हैं, पहला वाला वर्ड, पहला वाला नंबर। तो सेकंड रो है तो सेकंड, A21 A22 A23, अगेन A31 A32 A33। आप अगर मैं आपसे बोलूँ डायरेक्टली ये एलिमेंट कौन सा है, तो आप इजीली कह सकते हो सर ये एलिमेंट वो है जो सेकंड रो में आ रहा है। रो क्या है, पहला नंबर रो का, सेकंड रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो सही बात है, एक फर्स्ट रो सेकंड रो, सेकंड रो में आ रहा है, सही है। सेकंड कॉलम में आना चाहिए, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, और सेकंड कॉलम में आ रहा है। ओके ठीक है। तो यहाँ से डायगोनल्स कौन से हो जाएंगे, कौन से एंट्रीज हो जाएंगे डायगोनल्स की, डायगोनल्स ये हैं आपके, यहाँ से ध्यान से देखो ये डायगोनल्स, ये वाला नहीं लेना, ये वाला एंट्री नहीं लेना, ओनली दिस वन। मतलब कौन से एंट्रीज आ रही हैं आपकी, ये एंट्रीज आ रही हैं। तो अगर आप लिखना चाहो तो डायगोनल्स में क्या आ रहा है, A11 एलिमेंट आ रहा है, A22 एलिमेंट आ रहा है और A33 एलिमेंट आ रहा है। A11 एलिमेंट, A22 एलिमेंट, A33 एलिमेंट आ रहा है। क्लियर, ओके। अब आती है, ये तो थे डायगोनल्स, डायगोनल एलिमेंट। अगर मैं बात करूँ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, सो डायगोनल मैट्रिक्स इज जस्ट, देख सकते हो आप यहाँ से देखो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर तो होना ही चाहिए, डायगोनल है तो स्क्वायर तो होना ही चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स बी, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ये हमारे पास, इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, दैट इज अ मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ Bij इज इक्वल टू जीरो व्हेन I डज नॉट इक्वल टू j। क्या कह रहा है, मतलब ये अगर डायगोनल मैट्रिक्स है कोई, सपोज डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए हमको, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बना लिया 1 0 0 3। डायगोनल मैट्रिक्स वही होगा जो डायगोनल्स में आ रहे हैं, जो डायगोनल्स में आ रहे हैं वो तो क्या होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए, और जो डायगोनल्स में नहीं आ रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, सारी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए, सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। तो उसको क्या बोलेंगे हम, डायगोनल एलिमेंट्स। तो आपका जो ये लिख रहा है दिस वन, Bij इज इक्वल टू जीरो, ये एक स्टेटमेंट है कि Bij या फिर Aij इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए और Ai डज नॉट इक्वल टू j। मेरी बात ध्यान से देखो, ये एलिमेंट कौन सा है, A देखो फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, 1 को देखो तो A11। ये एलिमेंट कौन सा है, सेकंड रो में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो A सेकंड रो में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो I की वैल्यू और J की वैल्यू सेम है ना, I की वैल्यू और J की वैल्यू सेम है। तो I और J की वैल्यू सेम हैं, वो सारे तो क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, और जितने बाकी बच गए वो सारे क्या करेंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यही है, आपको I और J की वैल्यू सेम नहीं रखनी, और फिर ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो। जैसे I की वैल्यू मैं अगर एक बार 1 रख लेता हूँ, J की वैल्यू क्या रख लेता हूँ 2, तो यहाँ रखो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, बराबर नहीं रखी ना, तो A12 फर्स्ट रो ये है, ठीक है। सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कौन सा एलिमेंट है, जीरो, तो ये जीरो ही तो है, ठीक है। सो Aij जीरो होना चाहिए जहाँ I डज नॉट इक्वल टू j, या फिर आप ये बोलो सिंपली जो डायगोनल्स में एलिमेंट आ रहे हैं वही आएंगे, डायगोनल्स में जो नहीं आ रहा वो सारे जीरो होने चाहिए। जैसे अनदर एग्जांपल ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स इज, देख सकते हो आप,
1 2 3, स्क्वायर होना चाहिए 0 0 0 0 0 0, पुटअप कर दो डायगोनल्स। अब इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है और डायगोनल्स में एलिमेंट आ रहे हैं, वो एग्जिस्ट कर रहा है। डायगोनल्स में हो सकता है 0 आ जाए, कुछ नहीं कह नहीं सकते, पर यहाँ पर अभी नंबर्स आ रहे हैं और डायगोनल्स में जितने भी नहीं आ रहे वो क्या आपके कंप्लीट 0 एंट्रीज आ रही हैं। क्लियर। बस स्केलर मैट्रिक्स, फर्दर स्केलर मैट्रिक्स, यहाँ देखो स्केलर मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। देखते हैं, एक तो हमारा क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और डायगोनल भी होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर एंट्रीज 1 1 1, ध्यान से देखना 0 0 0 0 0 0। पहले चेक करना है स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, क्योंकि ऑर्डर 3/3 का है, जितने नंबर उतने ही रो। फिर चेक करना है क्या डायगोनल्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि जो डायगोनल्स में एंट्रीज आ रही है उनकी वैल्यू तो हैं, और जो डायगोनल्स में एंट्री नहीं आ रही उनकी वैल्यू क्या है आपकी 0, तो डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अब वो बोल रहा है स्केलर मैट्रिक्स, जो डायगोनल्स में एलिमेंट आ रहे हैं उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर मैं इसको √3 डायगोनल मैट्रिक्स है, और क्या है, अगर डायगोनल्स के एलिमेंट सारे सेम है तो क्या हो जाएगा, ये पूरा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर भी, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो, डायगोनल मैट्रिक्स भी हो, और जो डायगोनल्स के अंदर एंट्रीज आ रही हैं वो क्या हो जाए आपकी सेम हो जाए। क्लियर, वो क्या हो जाए आपकी सेम हो जाए, तो क्या बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ओके, कुछ स्टेटमेंट है इन, देखो ये स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंसी होती है इनकी, कि अगर हम ये समझ पा रहे हैं तो हमारा दिमाग सही चल रहा है। Bij डज नॉट इक्वल टू 0, अगर कोई मैट्रिक्स था, यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैंने ये मान लिया ये मेरा ए मैट्रिक्स है, दिस वन Aij, Aij मेरा कोई ये मैट्रिक्स है, A इक्वल टू Aij, और इसका ऑर्डर कितना है 3/3 ऑर्डर का है। स्टेटमेंट देखो, Bij इज इक्वल टू के होना चाहिए, के मतलब कांस्टेंट ही होना चाहिए। चलो मैं एक बार ये लिखता हूँ, Bij इज इक्वल टू के, कांस्टेंट होना चाहिए, नंबर आना चाहिए, 1 है तो 1 ही होगा, 2 है तो 2 ही होगा, 3 है तो 3 होगा। और जहाँ पर i बराबर j है, i बराबर j कंडीशन है, i की वैल्यू क्या रखनी है, जितनी j की वैल्यू रखनी है, और हमेशा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। तो यही तो हो रहा है स्केलर में। ये एंट्री क्या है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, A11 एंट्री है, A22 एंट्री है, A33 एंट्री है, आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यही है। ये क्या है, सेकंड रो, देख सकते हो, ये क्या आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम में क्या है, यही एंट्री है। ये क्या है, थर्ड रो, सॉरी ये क्या है आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम में, यही एंट्री है, ठीक है। तो ये बोल रहा है आई और जे बराबर रखो, आई और जे बराबर रखा, तो यहाँ देखो आई और जे बराबर रखा तो ये कांस्टेंट आना चाहिए, जो एंट्री आएगी आई और जे जब आपने बराबर रखा तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो आई जे बराबर रखा तो एंट्री क्या आ रही है, A11 √3, ये भी बराबर आई जे, एंट्री क्या आ रही है √3, इस पे भी एंट्री क्या आ रही है √3, मतलब क्या आ रहा है, कांस्टेंट ही तो आ रहा है हर बार। क्लियर, हर बार कांस्टेंट ही तो आ रहा है। ओके, आपके 2 टाइप्स और बचे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी देख लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंपल, सारे सिंपल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दो, स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बना दिया 1 1, यहाँ 0 यहाँ 0, मैं क्यों बना रहा हूँ, बताने के लिए बना रहा हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स है, बिल्कुल ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होने चाहिए, डायगोनल्स के अंदर जो एंट्री है वही होनी चाहिए और बाकी 0, ये भी सही है। अब बात आ रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो डायगोनल में एंट्री आ रही है वो 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1। स्केलर में क्या थी, जो डायगोनल में एंट्री आ रही हैं वो सेम होनी चाहिए, 1 ना हो काम चल जाएगा, बट सेम होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, डायगोनल्स में जो एंट्री आ रही है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्लियर, ओके, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट लिख रही है, आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है ऐसे करके और फिर मुझे बताना है। जीरो मैट्रिक्स, लास्ट वन इज योर जीरो मैट्रिक्स, लास्ट वन इज योर जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जिस मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट ना हो। देख सकते हो आप, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो। सारे एलिमेंट क्या हो उसके, जीरो हो या फिर एलिमेंट ही ना हो कोई,
नहीं सॉरी एलिमेंट होना चाहिए पर जीरो होना चाहिए। जैसे ए मैट्रिक्स, इसके अंदर क्या है, जीरो। सारे एलिमेंट क्या है, अगर ये एलिमेंट कौन सा, एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, ये एलिमेंट कौन सा है, A11 है। देखो एक ही रो है, एक ही कॉलम है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो एलिमेंट तो है पर एलिमेंट क्या है, जीरो। अरे देखो यहाँ पर ए एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, एलिमेंट कौन सा है, A11, मतलब फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। देख सकते हो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कितना है, A11 है, और ये क्या है पर जीरो है, A11 क्या है आपका, जीरो है। क्लियर। अनदर एग्जाम्पल 0 0 0 0 कुछ भी। ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 2 रोज 2 कॉलम, 2 बाय 2, और सारे एलिमेंट किस, ये क्या हो जाएगा, A11 A12 A21 A22, सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो, तो क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। ओके, थैंक्स टू ऑल बडी, आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कंसल्ट विद मी। 2 लेक्चर्स मैंने दिए हैं इस पर, आई मीन 2 वीडियोस भेजी हैं ओनली, कंसेप्ट्स के ऊपर, बेसिक्स के ऊपर। नेक्स्ट हम आपके 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे टोटली। A matrix is very simple, but if you have know about the basics, you know about that why we need the matrix, then some बात है, तब कुछ बात है कि हाँ भाई है, क्वेश्चन तो कर लोगे आप। ओके, तो इसको देखना ध्यान से और समझना। थैंक्स टू ऑल बडी।